प्रिय माताओं, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा या पवित्रा एकादशी आती है। निसंतान दंपति है या फिर कोई श्रेष्ठ संतान की चाह रखता है तो पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। पुत्रदा एकादशी का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था। तो आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा, हे भगवान, कृपा करके यह बताइए कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन होता है। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही आपको वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में माहिष्मति नाम की एक नगरी थी, जिसमें माहीजी नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन वो राजा पुत्रहीन था, इसीलिए उसके आगे कोई भी सुख उसे सुख नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसकी संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं है। ना तो मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है, किसी दूसरों की धरोहर भी मैंने नहीं ली है। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधव की तरह दंड देता रहा। कभी भी किसी से मैंने घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ और इस प्रकार धर्मयुक्त राजा करते हुए भी मेरे पुत्र क्यों नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री और प्रजा के प्रतिनिधि वन में गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते हुए फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक बहुत महान धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा। सबने जाकर लोमेश ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा, आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म दूसरों के कार्य को सफल बनाने के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमेश ऋषि की ऐसे वचन सुनकर सब लोगों ने कहा, हे ऋषि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ है, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। माहिष्मतिपुरी के राजा धर्मात्मा राजा महित प्रजा का पुत्र के समान पालन करते हैं, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। हम लोग उनकी प्रजा है, उनके दुख से हम भी दुखी है। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताएं। यह सुनकर ऋषि थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके बैठ गए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे, ये राजा पूर्व जन्मों में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए हैं। यह एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने जाता था। एक समय जब यह जा रहा था तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय, जब वो 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर पानी पीने गया
उसी स्थान पर एक ऐसी गाय आई जिसने अभी बच्चे को जन्म दिया था। वो जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन वह भूखा होने से राजा हुआ, लेकिन प्यासी गो को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख उसे सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा होता है, अतः आप जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए ऐसा कोई उपाय बताए। लोमेश मुनि ने कहा, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग राजा सहित इसका व्रत करो और रात्रि को जागरण करो। इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर वह सभी वापस लौट आए और श्रावण शुक्ल पक्ष की जब एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा के अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उनके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसीलिए हे राजन, श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इस कथा को पढ़ने और महात्म को सुनने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में वो स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो यह थी आज की कथा। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।